डियर एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स पास आ रहा है। क्या आप करंट अफेयर्स को इफेक्टिव तरीके से प्रीलिम्स से पहले कवर करने को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी पढ़ने और भूलने के नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे हुए हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग सभी एस्पिरेंट इस समस्या का सामना करते हैं और एग्जाम नजदीक आने पर यह और चैलेंजिंग हो जाता है। मनिक आंसर जो पिछले 33 सालों से एस्पिरेंट्स के बीच रहे हैं, आपकी इस समस्या को बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि द स्टडी IAS लेकर आए हैं प्रीलिम्स 2025 हेतु करंट अफेयर्स विशेष सत्र। हमारे इस फ्री विशेष सत्र में भाग लें और जाने मनिक आंसर की यूनिक इंटीग्रेटेड पेडागोजी। इस सेशन से आप सीखेंगे अपने सोर्सेज को कंसोलिडेट करना, समझेंगे नई इंटीग्रेटेड पेडागोजी को, सीखेंगे शॉर्ट नोट्स को स्ट्रक्चर करना और साथ ही प्रिपरेशन के लिए पाएंगे सैंपल नोट्स और टूल किट्स। ये सत्र 13 जनवरी 2025 को हिंदी में कंडक्ट कराया जाएगा। सेशन में शामिल होकर अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। सीट्स लिमिटेड है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर अवेलेबल होंगी। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें at 7002070025। I have told you, in fact, so far as you are not having the knowledge of Keynesian economics or the macroeconomy, you cannot do justice to the present budget. For example, कैसे प्रेजेंट बजट में तुमने जो परसों तरसों बजट देखा उसमें तुमने एक चीज देखी कि एक लंबे अंतराल के बाद अभी 7 लाख रुपीज तक जो इनकम टैक्स में जो रिबेट था that was increased to 12 lakhs. Although exemption is simply for 4 lakhs, but rebate, total rebate is up to 12 lakhs. And if you are just coming from the group of employees, even you can take the leverage of 75,000 more. So 12.75 lakhs तुम्हारा जाएगा, otherwise 12 lakhs का rebate तुम्हें. Apart from that, you can say you also come to know the government is made the capex, capital expenditure 11.2%. अब I have to carry you to the previous story. जिस समय कोविड-19 हुआ था 2020 में और मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत लाया था, मैंने कल पूछा था तो कई बच्चों ने कहा था, मैं अंडर ग्रेजुएट था, किसी ने 12th कहा था, तुम लोग शायद उसी क्लास में थे। तो आत्मनिर्भर भारत को तुम लोग समझ पाए थे कि व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत। उस समय मोदी जी की काफी आलोचना भी हुई थी कि कहीं वो नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है, उस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को जिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इस पर और उनका एक बहुत सपोर्टिव इकोनॉमिस्ट हुआ करता था जो बड़ी तारीफ करता था, जिसका नाम था अरविंद सुब्रमण्यम। अब उसमें 2 इकोनॉमिस्ट हैं, वन इज अरविंद सुब्रमण्यम, सेकेंड वन इज अरविंद पानगरिया। तो अरविंद सुब्रमण्यम है, अरविंद पानगरिया तो 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है। अरविंद सुब्रमण्यम वो अशोका यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ही हैज रिमेन टू बी अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मोदी एंड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अंडर नरेंद्र मोदी, बट आफ्टर दिस आत्मनिर्भर भारत ही टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड टोल्ड दैट कि नाउ अब मोदीज गवर्नमेंट हैज बिकम इनवर्ड लुकिंग इन प्लेस ऑफ लिंकिंग टू द ग्लोबलाइजेशन। हालांकि जो अभी ट्रम्प वगैरह का सिचुएशन देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वो जस्टिफाइड स्टेप ही था। तो वैसी स्थिति में चूंकि पूरा सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गया था, ये हुआ था, तो मोदी जी ने सोल्यूशन क्या लाया, उन्होंने एक सोचा कि पहले हम मॉनेटरी इंटरवेंशन से सोल्यूशन लाते। तो हाउ थ्रू मॉनेटरी इंटरवेंशन, तो 20 लाख करोड़ रुपीज उन्होंने मार्केट में छोड़ा बैंकिंग के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिजिकल के थ्रू नहीं, दैट वाज नॉट फिजिकल इंटरवेंशन, मॉनेटरी इंटरवेंशन। तो बैंकों को मोटिवेट किया RBI के लीडरशिप में कि पीपल को आप बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन दीजिए ताकि पीपल लोन लेके कंजम्पशन को बढ़ाए और मार्केट राइज करे। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने पहले ही कह रखा था कि देखिए, जब तक पीपल को आगे की इनकम नहीं दिखेगी तो लोन लेके वो एक्सपेंडिचर नहीं करे। अगर आप 0% इंटरेस्ट पर भी लोन उसको दे रहे हैं, he will not prefer to take the loan till he is observing his future, observing the possibility of his future income. Otherwise, the people they are not going to take the loan till they are not observing their future scope for the further income. तो मोदी जी ने लाख प्रयास किए 20 लाख रुपीज का आत्मनिर्भर भारत, लेकिन मार्केट नहीं उठा। तो उसके बाद 3 ईयर से जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने क्या किया कि पहली बार 10 लाख करोड़ का लाया, 10 लाख करोड़ का लाया कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हुआ होता है कि मार्केट में आप पोर्ट बनाते हो, रोड्स बनाते हो, आप सड़कें, आप रोड्स बनाते हो, आप कैनाल्स बनाते हो, आप मतलब इलेक्ट्रिक यूनिट्स बनाते हो,
रेलवेज में एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब यू आर जस्ट डूइंग द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यू नो, एंड दीज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज कैपिटल, उससे एसेट फॉर्मेशन होता है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, एक तो आपके एसेट फॉर्मेशन हुआ, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो पैसा लोगों के पास जाता है वो डिमांड बन गया। तो मैं स्टूडेंट्स, आई एम ऑब्जर्विंग एट दैट टाइम, 2020 की बात थी, और हम तो उसके सफरर थे, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास बंद हो चुका था, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बंद हो चुका था, हमारे तो ऑनलाइन में हम लोग ले रहे थे। तो एक इनकम बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हुआ था, ओके। बट ऑनलाइन क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे और ऑनलाइन क्लास ही चला रहे थे। तो एट दैट टाइम आई होप्ड कि नाउ मोदी जी हैज एप्रोप्रिएटेड 50% ऑफ केनेसियन इकोनॉमी। जब मॉनेटरी इंटरवेंशन से फिस्कल इंटरवेंशन की तरफ वो निकले, और फिस्कल इंटरवेंशन के क्रम में उन्होंने क्या किया कि पहले ही उन्होंने इकोनॉमी को एक तरह से फिस्कल इंटरवेंशन के तहत उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आप एसेट बनाते हो और आप दो तरह से, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका एसेट फॉर्मेशन नहीं होता है, वो आपका रूटीन खर्च होता है, मेंटेनेंस खर्च होता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज गोइंग टू डू द एसेट फॉर्मेशन। तो आप एसेट फॉर्मेशन भी कर रहे हो, तो दैट इज द गुड टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़िया माना जाता है। जैसे आप मनरेगा का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उसमें अगर कुछ एसेट फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल हुआ। अदरवाइज तुम वेज केवल प्रोवाइड कर रहे हो, कोई दूसरा प्रोग्राम चला रहे हो, किसी को ओल्ड एज पेंशन दे रहे हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज दे रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कुल मिला के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अच्छा माना जाता है। तो हुआ कि चलो कुछ एसेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें लगा कि 50% उन्होंने केन्स को फॉलो किया और फिस्कल इंटरवेंशन में आए। तो अब सेकेंड स्टेप है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं, अब टैक्स को वो रिड्यूस करेंगे। फिर मैंने कहा कि मोदी जी उसमें तो 9.2% चला गया था फिस्कल डेफिसिट। हम बोले कि मोदी जी अगर टैक्स कम करेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे, फिस्कल डेफिसिट पूरा कैसे करें। हमको लगा कि नहीं, ही विल नॉट मेक अ रिडक्शन इन द टैक्स, टैक्स में रिडक्शन नहीं करेंगे। वास्तव में 18% उस समय भी हम लोग ऑनलाइन क्लास चला के भी इनको सर्विस टैक्स दिया। दैट वाज द हेवी ड्यूटी। न जीएसटी में कोई कमी, न पर्सनल इनकम टैक्स में बहुत मामूली सा रिबेट। और वो बैंक कर रहे थे कैपिटलिस्ट क्लास मोदी जी, कि हम जिस समय पैसा कैपेक्स खर्च करेंगे, कैपिटलिस्ट क्लास अपना रुपए का थैली लेकर आएगा और स्पेंड करेगा मार्केट में, एंड देयर वुड बी द मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा तो फिर the market will start to run. But it didn't happen. The capitalist class was very precautious. हमारा धीरे 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 मतलब कैपिटलिस्ट क्लास लगातार ये 11 लाख 11.2 लाख मार्केट में फेंक रहे हैं, बट कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। ये जो ग्रोथ जो तुमको दिखा है ना 8.2%, 8.4%, दैट इज इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके ग्रोथ को बढ़ा रही थी। ये पब्लिक का 55% आता है जीडीपी का पब्लिक कंजम्पशन से। पब्लिक कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा था, जीवीए पे नहीं, जीवीए नहीं बढ़ रहा था। एक बार तो 2023 में हुआ कि जीवीए कम हो गया 6.45% और आपका जीडीपी 8.4% दिखा। इसका मतलब है कि सब्सिडीज गवर्नमेंट ने कम कर दिया और टैक्स को बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट उस समय भी टैक्स बढ़ा रही थी जब कंजम्पशन कम। और 2019 में इसने कॉर्पोरेट टैक्स को बेतरह कम कर दिया। इसको लग रहा था कॉर्पोरेट क्लास हमारा बच्चा है, ये जरूर मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा। 3-4 साल हो गए कॉर्पोरेट क्लास पैसा लेके नहीं आया। तब उसे जॉन मेनार्ड केन्स की बात याद आ गई कि so far as they are not observing the consumption, they will sleep on the bed of currencies, they will not come with the money. इस बार गवर्नमेंट की आंखें खुली और टैक्स कम किया। इस बार पूरी तरह से वो केनेसियन इकोनॉमिक्स को फॉलो किया। Do you understand this point? जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बजट वगैरह तो चुटकी बजाते समझो। बजट में केवल डेटा नहीं होता है, बजट में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। इकोनॉमिक सर्वे में अंडरस्टैंडिंग होती है। वंस यू जस्ट
you will be conceptually clear, start कोई observing newspaper, सच्ची पढ़ाई वो होगी, that will be the true education which will make your thinking rich. Okay. डियर एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स पास आ रहा है। क्या आप करंट अफेयर्स को इफेक्टिव तरीके से प्रीलिम्स से पहले कवर करने को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी पढ़ने और भूलने के नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे हुए हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग सभी एस्पिरेंट इस समस्या का सामना करते हैं और एग्जाम नजदीक आने पर यह और चैलेंजिंग हो जाता है। मनीका आंसर जो पिछले 33 सालों से एस्पिरेंट्स के बीच रहे हैं, आपकी इस समस्या को बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि द स्टडी IAS लेकर आए हैं प्रीलिम्स 2025 हेतु करंट अफेयर्स विशेष सत्र। हमारे इस फ्री विशेष सत्र में भाग लें और जाने मनीका आंसर की यूनिक इंटीग्रेटेड पेडागॉजी। इस सेशन से आप सीखेंगे अपने सोर्सेज को कंसोलिडेट करना, समझेंगे नई इंटीग्रेटेड पेडागॉजी को, सीखेंगे शॉर्ट नोट्स को स्ट्रक्चर करना और साथ ही प्रिपरेशन के लिए पाएंगे सैंपल नोट्स और टूल किट्स। ये सत्र 13 जनवरी 2025 को हिंदी में कंडक्ट कराया जाएगा। सेशन में शामिल होकर अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। सीट्स लिमिटेड है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर अवेलेबल होंगी। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें at 7002070025।